दोस्तों, बाइक से घूमते समय क्या आपको भी ऐसे नज़ारे मिलते हैं? कभी आपने ध्यान दिया है कि जब हम बाइक से कहीं निकलते हैं तो सफ़र अपने आप में एक कहानी बन जाता है। शुरुआत में तो बस यही सोचते हैं कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन जैसे-जैसे बाइक आगे बढ़ती है, रास्ते अपने आप हमें बहुत कुछ दिखाने लगते हैं। सड़क के दोनों तरफ कभी पेड़ दिखाई देते हैं, कभी खेत दिखाई देते हैं। हवा धीरे-धीरे चेहरे से टकराती है और उस समय एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। शहर की भीड़ और शोर से दूर जब हम ऐसे रास्तों पर निकलते हैं, तो लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी आसान भी हो सकती है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक कर देखें, तो समझ आता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। दोस्तों, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बाइक से सफ़र करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता, बल्कि रास्ते को महसूस करना भी होता है। आप भी कभी बाइक से कहीं गए होंगे तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि रास्ते में कुछ ऐसे दृश्य मिल जाते हैं जो दिल को खुश कर देते हैं। जैसे-जैसे बाइक आगे बढ़ती है, रास्ते का माहौल भी बदलने लगता है। शहर की भीड़ से निकलकर जैसे ही गांव की तरफ जाते हैं, तो सड़क के किनारे हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। गेहूं की फसल हवा के साथ झूमती हुई नजर आती है और कहीं-कहीं सरसों के पीले फूल पूरे खेत को चमका देते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण ही बदल गया हो। दोस्तों, जब हम ऐसे खेतों के पास से गुजरते हैं, तो मिट्टी की खुशबू भी महसूस होती है। यह खुशबू शहर में शायद ही कभी मिलती है। कभी-कभी खेतों में किसान भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। कोई हल चला रहा होता है, कोई फसल काट रहा होता है। उन्हें देखकर लगता है कि असली मेहनत तो यही लोग करते हैं। ऐसे दृश्य देखकर मन में एक अलग ही सम्मान पैदा होता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसके पीछे किसी किसान की मेहनत होती है। सफ़र के दौरान ऐसे छोटे-छोटे दृश्य हमें बहुत बड़ी बातें सिखा देते हैं। रास्ते का एक और मज़ेदार हिस्सा, रास्ते में मिलने वाले लोग। जब हम बाइक से जा रहे होते हैं, तो रास्ते में कई तरह के लोग दिखाई देते हैं। कोई अपनी बाइक से तेज़ी से निकल जाता है, कोई कार से आराम से जा रहा होता है और कोई साइकिल से धीरे-धीरे चल रहा होता है। हर किसी की अपनी मंजिल होती है। कोई काम पर जा रहा होता है, कोई बाजार जा रहा होता है, कोई अपने रिश्तेदार के घर जा रहा होता है। दोस्तों, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी कहानी जी रहा है। हमें सामने से गुजरने वाला इंसान बस कुछ सेकंड के लिए दिखता है, लेकिन उसके जीवन में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। शायद यही वजह है कि सफ़र हमें यह सिखाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है। बाइक चलाते समय सबसे अच्छा अनुभव तब होता है जब सामने लंबी खुली सड़क दिखाई देती है, चारों तरफ हरियाली हो और सड़क दूर तक जाती हुई दिखाई दे। उस समय बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हवा तेज चलती है और चेहरे पर लगती है तो लगता है कि सारी थकान खत्म हो गई। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि सफ़र करने से मन हल्का हो जाता है। मुझे लगता है कि यह बात सच है। जब हम कुछ देर के लिए अपने रोज़ के काम और परेशानियों से दूर होकर ऐसे रास्तों पर निकलते हैं, तो मन को सच में आराम मिलता है। कभी-कभी रास्ते में अचानक कोई ऐसा दृश्य दिखाई देता है जो हमें कुछ देर के लिए रोक देता है। जैसे उस दिन हुआ, हम बाइक से जा रहे थे और अचानक रास्ते किनारे एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था और उसके आसपास पेड़ लगे हुए थे। ऐसा दृश्य देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है। दोस्तों, प्रकृति में एक अजीब सी ताकत होती है, बस उसे देखने और महसूस करने की ज़रूरत होती है। जब हम उस तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो एक और दिलचस्प दृश्य दिखाई दिया। उस तालाब में कुछ भैंसें आराम से पानी में बैठी हुई थी और नहा रहे थे। उन्हें देखकर अचानक बचपन की याद आ गई। गांव में ऐसे दृश्य आम होते हैं, लेकिन जब शहर में रहते हैं तो यह सब कम ही देखने को मिलता है।
जब हम उस तालाब के पास से गुजर रहे थे और भैंसों को पानी में आराम से बैठे हुए देख रहे थे, तब मन में बहुत सारे ख्याल आने लगे। भैंसें बिल्कुल आराम से पानी में बैठी हुई थी। कुछ भैंसें धीरे धीरे पानी में हिल रही थी, कुछ बस शांत होकर बैठी थी, जैसे उन्हें किसी भी चीज़ की कोई जल्दी ही नहीं है। दोस्तों, उस समय एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, क्योंकि शहर की ज़िंदगी में हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। कहीं काम पर जाना है, कहीं फ़ोन करना है, कहीं कुछ और करना है। लेकिन उस तालाब के किनारे बैठे उन भैंसों को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी का असली मज़ा तो यही है, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी तनाव के। उन्हें देखकर मन में एक और ख्याल आया। मैं सोचने लगा कि काश मैं भी गांव में होता, काश मेरे पास भी अपना खेत होता, अपनी भैंसें होती और सुबह सुबह मैं भी उन्हें लेकर ऐसे ही तालाब में आता। सोचिए दोस्तों, सुबह का समय हो, हल्की ठंडी हवा चल रही हो, खेतों में हरियाली हो और आप अपनी भैंसों के साथ तालाब के किनारे बैठे हों। भैंसें आराम से पानी में नहा रही हों और आप बस उन्हें देखते हुए प्रकृति का मज़ा ले रहे हो। ऐसे पल शायद छोटे होते हैं, लेकिन यही पल ज़िंदगी को असली खुशी देते हैं, क्योंकि उस समय कोई तनाव नहीं होता, कोई भाग दौड़ नहीं होती, बस प्रकृति और सुकून होता है। भैंसों को पानी में आराम करते देखकर एक और बात समझ में आती है, प्रकृति के साथ रहने वाले जीव कितने शांत होते हैं। भैंसों को देखिए, उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती, ना उन्हें कल की चिंता है, ना उन्हें किसी दौर में आगे निकलना है। वो बस अपने समय में जीती हैं। दोस्तों, कई बार हमें भी लगता है कि हम जिंदगी में बहुत भाग रहे हैं। सुबह से शाम तक काम, जिम्मेदारियां, मोबाइल, पैसे की चिंता, इन सब चीज़ों में हम इतने उलझ जाते हैं कि ज़िंदगी के छोटे छोटे सुख देख ही नहीं पाते। लेकिन उस दिन जब मैंने भैंसों को पानी में आराम करते देखा, तब लगा कि शायद ज़िंदगी का